ये जो हमने अभी पढ़ा है कि एक धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसके ऊपर बल लगता है, ये हमारे दैनिक जीवन में, हमारी डेली लाइफ में हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम उपयोग करते हैं मोटर में। जहाँ पे भी विद्युत मोटर लगी होगी, चाहे हमारा वो फ्रिज हो, चाहे वो हमारा पंखा फैन हो, चाहे वो मिक्सी हो, या जो भी गोल घूमने वाली चीज़ है जो विद्युत से चल रही है और गोल घूम रही है, इसमें पक्का ये नियम ही लग रहा होगा। क्लियर है? तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, जैसे कि कोई मिक्सी है वो बहुत तेज़ चलती है, पंखा है वो धीरे चलता है, वो अलग बात है, लेकिन घूमता तो गोल ही है ना। क्लियर है? तो उन सब के अंदर क्या लगा होता है? उन सब के अंदर एक चीज़ लगी होती है जिसका नाम है विद्युत मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर है? विद्युत मोटर, इसके अंदर सबसे पहले तो इसका अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये काम क्या करती है, तो ये काम करती है, जो विद्युत धारा हमने भेजी, यानी कि विद्युत धारा भेजी तो विद्युत ऊर्जा भेजी, ठीक है, और उस विद्युत ऊर्जा को ये किस में बदलती है? तो ये चलने का काम करती है, यानी हमने विद्युत धारा इस पंखे, कौन से में? गतिज ऊर्जा। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा है, उसी का वो जो है किसका पार्ट है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा का पार्ट है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। उसमें से जो विद्युत धारा है वो अगर मोटर के अंदर हमने विद्युत धारा भेज दी तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी, यानी कि या तो किसी चीज़ को चला देगी, हिला देगी, आगे पीछे कर देगी। ऐसा जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे पक्का कौन सी ऊर्जा लगती है? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे कि मैं इस चौक को हिला रहा हूँ तो इस चौक के ऊपर मैं कौन सी ऊर्जा लगा रहा हूँ? यांत्रिक ऊर्जा लगा रहा हूँ। अगर मेरे हाथ की बजाय इसके साथ कोई तार जुड़ा हुआ है और तार के अंदर विद्युत धारा आ रही है और ये ऐसे हिल रहा है, तो ऊर्जा कौन लगा रहा है? विद्युत लगा रही है। तो वो ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा। क्लियर हुआ क्या इतना सबको? तो ये जो मोटर है ये काम क्या करती है, या मोटर क्या है? विद्युत मोटर की जगह गतिज ऊर्जा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ज्ञानी की नहीं मानेंगे तो ज्ञानी रूठ जाएगा और कल स्कूल नहीं आएगा। दूसरी चीज़, इसका सिद्धांत क्या है, यानी कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करेगी। सिद्धांत का मतलब होता है कि बेसिक चीज़ जिसके बिना ये मोटर काम कर ही नहीं सकती, अगर वो हमें नहीं पता होता तो हम मोटर नहीं बना सकते, उसे हम कहते हैं सिद्धांत। क्लियर है ना? जैसे कि अगर आपके पास दूध ही नहीं है या आपके पास चाय पत्ती ही नहीं है तो क्या चाय बना लोगे? ये तो हुई आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। क्लियर है? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से, घर पे सारी चीज़ें पड़ी होती है लेकिन चाय मम्मी ही बनाती है क्योंकि मम्मी को बनाना आता है, आपको बनाना नहीं आता। ये दूसरे तरीके की, चाय तो नहीं बनी ना। क्लियर है ना? दूसरे के अंदर मम्मी को क्या पता है? मम्मी को पता है चाय बनाने का तरीका, यानी कि सिद्धांत। उन्हें पता है कि पहले चाय पत्ती और चीनी डालनी है पानी के अंदर, दूध बाद में डालना है। क्लियर है? और पतीले में ही डालना है, ना कि खुद पीकर गैस के ऊपर बैठना है। क्लियर है? इसे कहते हैं हम सिद्धांत। समझ रहे हो ना? ऐसा ही मोटर के साथ है। हमारे पास चुंबक सालों से पड़ी थी, विद्युत धारा भी थी, इलेक्ट्रॉन भी था, सब कुछ था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम चलाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तो वो मुड़ता भी है। ये हमें नहीं पता था। ये सबसे पहले आंद्रे मेरी एम्पियर ने हमें बताया, और आंद्रे मेरी एम्पियर ने बताने के बाद ये मोटर बन पाई। क्लियर है ना? इसे हम कहते हैं सिद्धांत। समझ रहे हो क्या सारे? तो इसका सिद्धांत क्या होगा? सिद्धांत है कि जब हम एक धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। ये किसका सिद्धांत है? कि धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो या तो ऐसे हिल जाएगा या ऐसे हिल जाएगा, या ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, ऐसे हिलेगा। लेकिन वो ऐसे पूरा गोल तो नहीं घूमता। उस गोल घुमाने के लिए हमें कोई अपने दिमाग की कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी। क्लियर है ना? ताकि वो तार जो है वो ऐसे पूरा गोल घूम जाए। ठीक है? और अगर एक बार गोल घूम गया तो फिर तो हम दोबारा भी घुमा लेंगे उसको वही टेक्निक लगाकर। समझ रहे हो ना सारे? तो अब जो हमें पढ़ना है इसकी कंस्ट्रक्शन,
कि हमें मोटर बनाने के लिए क्या टेक्निक लगानी पड़ेगी कि एक चीज़ है जिसके अंदर से अगर हम विद्युत धारा गुजारें तो ऐसे पूरी गोल घूम जाए, ऐसे। समझ रहे हो क्या सारे? उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन या रचना, ठीक है। किसकी रचना? कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए और दूसरा हमें एक धारावाही तार चाहिए, क्लियर है, जो घूम सके ऐसा। उसके लिए सबसे पहले तो हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए 2 चुंबक ले लेते हैं, ठीक है। मोटर अच्छे से घूमे तो एक चुंबक भी हम थोड़ी बड़ी लेते हैं कि चुंबक अच्छी बने, चुंबकीय क्षेत्र अच्छा बने, बहुत बढ़िया। इधर एन ले लिया तो इधर कौन होना चाहिए? एस, साउथ, ठीक है। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की अगर मैं दिशा की बात करूं, किस तरफ से किस तरफ होगी? नॉर्थ से साउथ। इसमें खड़े होने की क्या बात थी? इज्जत दे रहा था क्या इसको? पैर छू ले, आजा, चरण स्पर्श भी कर ले इसके, ठीक है। अब इसके अंदर हम तार लगाएंगे, सीधी तार नहीं लगाएंगे, हम ऐसी कोई चीज़ लगाएंगे जो गोल घूम सके। और गोल घूमने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे तार को ही गोल घुमा लेते हैं, क्लियर। और तार को जैसे ही गोल घुमाते हैं और बार बार घुमाते हैं तो क्या बन जाती है? कुंडली बन जाती है। तो इसके बीच में हम एक तार की कुंडली रखेंगे, ठीक है। अब मुझे बताना है क्या ये परिनालिका है कि कुंडली है? कुंडली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखो गोल घूम गई है ना, ये तार है, ये और ये तो चुंबक। अब देखो इसको मैंने कनेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ से हमें इसको विद्युत धारा भी देनी पड़ेगी, क्लियर है क्या इतना? ये हमने क्या रखी है? ये हमने एक कुंडली रखी है। कुंडली का मतलब ये तार, इसके ऊपर तार लिपटा हुआ है बहुत सारा, क्लियर है। ये क्या है? कुंडली। ये चुंबकीय, ये चुंबक है, ये चुंबक का कौन सा ध्रुव है? और ये साउथ, क्लियर है। अब इसका भी, इस कुंडली का हम नाम लिख देते हैं A B C D, ठीक है। अब हमें इसके अंदर विद्युत धारा गुजारनी है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी चीज़, ये भी तार है, ये भी तार है, ये भी और ये भी और ये भी। इनमें से आप बता सकते हो कौन सी 2 दिशाओं के ऊपर बल लग ही नहीं सकता? क्यों? चुंबक के अंदर ही है भाई, ये बाहर नहीं है चुंबक के। क्यों नहीं लगेगा? तो देखो अगर इसके अंदर से विद्युत धारा यहाँ से आएगी तो ऐसे घूमेगी, है ना, और यहाँ से आएगी तो ऐसे घूमेगी, क्लियर है ना। तो यहाँ पे इसमें विद्युत धारा की दिशा या तो ऐसे हो सकती है और या फिर ऐसे हो सकती है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोण है वो 90 डिग्री तो नहीं बना ना किसी भी केस में, क्लियर है। एक में तो बना 0 डिग्री और एक में अगर ऐसे हो गए तो बना 180 डिग्री। 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो कितना होगा? 0, क्लियर है ना। इसलिए ना तो इसके ऊपर कोई बल लगेगा ना इसके ऊपर कोई बल लगेगा। तो बची कौन सी 2 साइड? एक तो AB ये वाली और एक ये वाली, क्लियर है ना। इन दोनों के ऊपर बल लगेगा। इतना सबको समझ में आया क्या? आया ना। अब हमें क्या करना है? एक यहाँ पे ऐसा कोई जुगाड़ करना है कि ये वाला है ना जो इसके अंदर, ये ऐसे गोल घूमने की इसकी व्यवस्था करनी है, क्लियर है। और किसी भी चीज़ को, जैसे कि मान लो यही है, इसको मुझे गोल घुमाना है तो इसके नीचे कोई ऐसा बेरिंग हम लगाएंगे या फिर यूँ कहें कि गोल धुरी लगाएंगे जिसके ऊपर, जैसे कि मैंने ये उंगली लगा दी तो ये इसके ऊपर ऐसे गोल घूम सकता है ना, समझ रहे हो क्या? बिल्कुल ऐसा इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है। ये क्या है? धुरी या एक्सल जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ये वाली चीज़ घूमेगी, समझ रहे हो क्या? तो ये इसके ऊपर किसके साथ टिकी हुई है? तो ये तार इसके साथ नहीं जुड़े होते, इसके साथ 2 और चीज़ भी लगी होती है जो इसके ऊपर ऐसे गोल, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। लेकिन दोनों ही रिंग कंप्लीट नहीं है, आधी है ना, इसलिए इनको बोलते हैं हाफ रिंग या हिंदी में इनको बोलते हैं वलय, क्लियर है। लेकिन वलय
कैसे हैं, बीच में से कटे हुए हैं या आधे वलय हैं, इसलिए इनको ऐसे भी बोल देते हैं कई बार विभक्त वलय। क्लियर है? इनको वलय क्यों बोलते हैं, समझ में आया? ये बीच में है, इसको क्या बोलते हैं, धुरी या एक्सल। क्लियर है? ये क्या है, वलय। ठीक है। अब इनमें से ये वाली जो चीज़ है, ये यहाँ पे एक, ये जो चीज़ है ना, ये वाली सीधी इनसे जुड़ी होती है। क्लियर है? रुक रहे, अभी हम जो व्यवस्था कर रहे हैं वो किस चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ है वो घूमने लग जाए। समझ रहे हो क्या इतना? और जैसे मैंने इसका आपको एग्जांपल दिया, मान लो यही आपकी कुंडली है, बिल्कुल ऐसी ही है ना, इसको अगर आपको गोल घुमाना है तो नीचे एक गोल धुरी लगानी पड़ेगी जिसके ऊपर ये ऐसे घूम रहे। ठीक है ना? क्लियर है क्या? और नीचे जो गोल धुरी लगाई है, जो एक्सल लगाया है, वो ये है। ठीक है। अब एक्सल के साथ क्या ये एक्सल घूमेगा या ये घूमेगा, उसके लिए हमने ये व्यवस्था कर दी कि ये एक्सल है ना, ये तो रहे फिक्स, इसके ऊपर हमने ये दो विभक्त वलय लगा दिए जो घूम रहे हैं। क्लियर है? जैसे ये घूमेगा तो ये वलय घूम जाएंगे। क्लियर है? लेकिन ना तो ये धुरी घूमेगी, और इधर हम दो चीज़ लगाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रश। ठीक है। इन ब्रश से ये भी नहीं घूमते हैं, लेकिन ये किसके कनेक्ट के में रहते हैं, वलय के कनेक्ट में रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं उसके साथ, यानी कि टच में रहते हैं उसके। समझ रहे हो क्या? अब इसके बाद यहाँ से हमने बाहर अपनी तार लगा दी, जहाँ पे हम लगाएंगे क्या, बैटरी। ठीक है। बैटरी से विद्युत धारा किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी ना। यहाँ से ये है ब्रश, ये विद्युत धारा को अपने अंदर से जाने देता है। क्लियर है? तो ये यहाँ से जाएगी, इस रिंग के अंदर जाएगी। ठीक है। इन रिंग के अंदर जाएगी, यहाँ पे से फिर इस तार के अंदर जाएगी, इस तार से फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, और वापस बैटरी के अंदर। कब जाएगी, जब इस स्विच को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। इतनी चीज़ समझ में आई क्या सबको? अब ये वाले जो है, ये है ब्रश, इनका हम, क्योंकि ये दो है तो हम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम इन दोनों का नाम रख देते हैं, एक का एक्स और एक का वाई। क्लियर है? रिंग भी यहाँ पे दो है, इन दोनों का भी हम नाम रख लेते हैं। इस रिंग का नाम तो मैंने रख दिया पी, और इस रिंग का नाम रख दिया क्यू। है क्या ये, विभक्त वलय। विभक्त शब्द क्यों लगाया है, क्योंकि ये आधे हैं, बीच में से, अगर ये ऐसे जुड़े हुए होते ना तब हम सीधा लिखते क्या, वलय, लेकिन ये बीच में से बटे हुए हैं, इसलिए इन्हें का नाम क्या है, विभक्त वलय। क्लियर है? ये एक्स और वाई, ये क्या है, ब्रश या ब्रुश बोलो, जो भी आप बोलो। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब ये जो बीच वाली है, इसका क्या नाम है, एक्सल या धुरी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, धुरी। ठीक है। हमने क्या व्यवस्था करनी थी, हमें उस तार को जो थोड़ा बहुत हिल रहा था वो गोल घूम जाए, उसके लिए हमने एक व्यवस्था कर दी है। क्लियर है? यही व्यवस्था किसी भी विद्युत मोटर के अंदर होती है। क्लियर है क्या इतना? अब इसके बाद जैसे ही हम इस स्विच को बंद करेंगे, इसके अंदर से विद्युत धारा ऐसे जाएगी। क्लियर है? ये जो पूरा डायग्राम है ना, यही आता है मोटर की रचना के अंदर। ठीक है? कंस्ट्रक्शन के अंदर ये डायग्राम आपको ऐसे नेमिंग के साथ बनाना होता है। बिल्कुल। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ऐसे ही पूछा जाता है कि एक सुंदर डायग्राम बनाकर और मोटर की क्रियाविधि समझाइए, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है? तो डायग्राम हमने बना दिया, अब इसकी क्या समझानी है, क्रियाविधि, यानी कि ये काम कैसे करेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें इतना पता है कि इसके अंदर ये दो चीज़ है जो घूम सकती है, विभक्त वलय है। क्लियर है? जैसे ये वर्किंग कंप्लीट होगी, हम ये भी समझ जाएंगे कि ये बीच में से कटे हुए आधे क्यों हैं, बंटे हुए क्यों हैं। क्लियर है?
चलो पहले क्या हुआ, हमने जैसे ही स्विच को बंद किया ये विद्युत धारा की दिशा हो गई। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि कुंडली के अंदर विद्युत धारा ए से बी सी डी की तरफ जा रही है, यही पता चला ना। ए से तो अंदर जा रही है और डी से बाहर निकल रही है। क्लियर है? ए वाला सिरा पी से जुड़ा हुआ है, पी वाले विभक्त वलय से, और डी वाला सिरा क्यू वाले विभक्त वलय से जुड़ा हुआ है। इतना सबको क्लियर है ना? अब क्या होगा देखो, जैसे ही यहाँ से विद्युत धारा गई, इस इतने पोर्शन के ऊपर चुंबकीय बल कितना लगेगा? 0। क्यों 0 लगेगा? क्योंकि जो विद्युत धारा की दिशा है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो इसके बिल्कुल अपोजिट यानी कि 180 डिग्री पे है। ठीक है? चाहे अब 180 डिग्री हो चाहे 0 हो, लेकिन या चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है ना। 90 डिग्री का कोण तो नहीं बना। हमने पढ़ा क्या है कि अधिकतम बल तो जब ऐसे होगा यानी 90 डिग्री होगा तब अधिकतम बल लगेगा। 90 से कम या 1 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा? 0 से ज़्यादा और 90 से कम भी होगा तो भी बल लगेगा, लेकिन अधिकतम कब लगेगा? मैक्सिमम तो जब 90 डिग्री होगा तब लगेगा। क्लियर है ना इतना सबको? हाँ, तो अब इसके अंदर तो 0 हो गया। क्लियर है? ऐसे ही बी और सी वाले पोर्शन है, इसके ऊपर भी 0 या 0 हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं ए बी की। ए से लेके बी तक ये धारावाही तार है, इसके अंदर से विद्युत धारा जा रही है, चुंबकीय बल इस तरफ है, विद्युत धारा इस तरफ है। कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का, यानी इसके ऊपर जो बल लगेगा कितना होगा? मैक्सिमम, अधिकतम होगा। क्लियर है? अब इस बल की हमें क्या पता करनी है? दिशा पता करनी है। और इस बल की दिशा पता करने के लिए कौन सा नियम लगाओगे? कौन सा? लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए हमें ये वाली उंगली किस दिशा में रखनी होगी? विद्युत धारा की दिशा में, ये वाली चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये हमें किसका बताएगा? बल। ठीक है? अब ये वाली किसके थे? चुंबकीय क्षेत्र, तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? अब ये वाला किस दिशा में? विद्युत धारा की दिशा में, ये रही विद्युत धारा। क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा मैच हो गई। अंगूठा किस तरफ है? अंदर की ओर। तो ये इतने वाला जो हिस्सा है ना, ये अंदर की ओर जाएगा। क्लियर है? समझे क्या? इतना हिस्सा किस तरफ जाएगा? अंदर की ओर। तो ए बी वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर बल किस तरफ लगेगा? अंदर की ओर। ठीक है? अब सी डी के ऊपर बात करते हैं, बल कैसा लगेगा। क्लियर है? इसके ऊपर भी, सी डी के ऊपर भी अगर आपको बल की दिशा पता करनी है तो एक बार फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। लेफ्ट हैंड के लिए ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वाला विद्युत धारा की दिशा, दोनों मैच हो गए। अंगूठा किस तरफ है? बाहर की ओर। तो बल किस तरफ लगा? बाहर की ओर। यानी सी डी जो पोर्शन है उसके ऊपर बल बाहर की ओर, ए बी जो पोर्शन है उस पर बल अंदर की ओर। यानी कि ये ऐसा हो गया। क्लियर है? जब ऐसा हो गया, इसके बाद क्या होगा? यानी इतना आने के बाद ये जो है, यही अपनी कुंडली है। ये वाले जो पोर्शन है ये अंदर की और ये वाला पोर्शन बाहर की ओर। तो ये कैसा हो गया? ऐसा हो गया। क्लियर है? अब ऐसा होने के बाद इसके अंदर अब भी विद्युत धारा नीचे की ओर जा रही है, इसके अंदर ऊपर की ओर जा रही है। क्लियर है? लेकिन जैसे ही देखो ये वाला अब घूम रहे हैं ना, तो ये वाला जो तार है ये घूम के ऐसे आएगा और ये वाला घूम के उस तरफ चला जाएगा। समझ रहे हो क्या? ये दोनों घूमेंगे ना, तो ये वाला जो है ना, इतना ये वाला विभक्त वलय पी वाला, ये कहाँ चला जाएगा? इस ब्रश के पास। और ये वाला कहाँ चला जाएगा? इस ब्रश के पास। क्लियर है? यानी कि पी वाला जो विभक्त वलय है वो तो वाई के साथ जुड़ गया और क्यू वाला जो विभक्त वलय है वो एक्स के साथ जुड़ गया। और जैसे ही जुड़ा तो जो पहले विद्युत धारा इस सी डी के अंदर नीचे की ओर आ रही थी, ऊपर की ओर जाने लग जाएगी। समझ रहे हो क्या? यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इसके बाद जो विद्युत धारा इस पोर्शन में जो नीचे की ओर जा रही थी वो इस एक्स के साथ जुड़ने की वजह से ऊपर की ओर जाने लगेगी। और जैसे ही ऊपर की ओर जाने लगेगी तो फिर से इसके ऊपर बल कैसे लगेगा? अंदर की ओर। इसके ऊपर बल बाहर की ओर। और जैसे ही बल लगेगा ये पूरा अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। जैसे ही सर्कल कंप्लीट करा फिर से बल इसके ऊपर अंदर की ओर, इसके ऊपर बाहर की ओर, और ये ऐसे घूमने लग जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आई क्या सबको? अब इसके अंदर इन विभक्त वलय का क्या रोल है? सोचो 1 मिनट के लिए कि ये विभक्त वलय ऐसे जुड़े हुए होते तब क्या होता? धमाका नहीं होता। तब क्या होता कि ये ऐसे घूमता ना आधे, मतलब यहाँ से आधा घूम का आता तो इसके अंदर विद्युत धारा नीचे की ओर ही होती
और इसके अंदर विद्युत धारा ऊपर की ओर ही होती। ठीक है ना, मतलब विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलती। इसका मतलब क्या कि ये मोटर के जो है ना कोयल, या फिर यूँ कहें कि कुंडली, ये यहाँ से इतना तो आती, इसके बाद आगे नहीं जा पाती। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब क्या है कि ये जो विभक्त वलय है ना, ये विद्युत धारा की दिशा बदलने का काम कर रहे हैं। और अगर ये विभक्त वलय ना होते तो विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलेगी, और विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलेगी तो हमारा जो सर्कल है, यानी कि जो एक वृत्त पूरा होना है, वो पूरा नहीं होगा। वो कुंडली यहाँ से इतनी तो घूमेगी, इससे आगे नहीं घूमेगी। समझ रहे हो क्या? ये इस विभक्त वलय का काम है। समझ रहे हो ना सारे? ये हो गई इस मोटर की क्रियाविधि, ऐसे मोटर काम करती। अब इसके बाद जो मैं लाइन लिख रहा हूँ कि ए बी बाहर की ओर, सॉरी ए बी अंदर की ओर और सी डी बाहर की ओर आएगी, ये तब आएगी जब यहाँ पे विद्युत धारा की जो दिशा है वो ऊपर की ओर होगी। अगर आपने पेपर के अंदर डायग्राम बनाया है, क्लियर है, और उस डायग्राम के अंदर आपकी जो विद्युत धारा की दिशा है वो नीचे की ओर है, तब क्या होगा? तब ये बाहर की ओर और वो अंदर की ओर। ये ध्यान लिखी वो लाइन आप तभी लिखना जब ये डायग्राम हो। ठीक है ना? ये लिख लिया ना यहाँ तक? रफ कर दूँ इसको? यहाँ तक हो गई रचना, सॉरी क्रियाविधि पूरी। ऐसे डिवाइस या ऐसे यंत्र या ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा की दिशा बदल दे, उन्हीं का हमने एक नाम रख दिया दिक् परिवर्तक। क्या नाम रख दिया है? दिक् परिवर्तक। क्लियर है? तो एक ये क्वेश्चन और हम लिख लेते हैं कि दिक् परिवर्तक क्या होते हैं। ये रफ लिख लिया ना सारा? यहाँ हेडिंग ये लगा लेना, विभक्त वलय का कार्य। आज की क्लास यहीं पे अपनी कंप्लीट।